कभी कभी हम खुद से यही सवाल पूछते हैं, आखिर मेरी लाइफ इतनी उलझी हुई क्यों लगती है। कभी लगता है कि कोई भी चीज हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं हो रही। कभी हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ जी रहे हैं, लेकिन सच में जिंदगी जी नहीं रहे। अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। यह सिर्फ कोई मोटिवेशनल बातें सुनाने वाली बुक नहीं है। यह रियल लाइफ से जुड़ी उन बातों की बुक है जो हम रोज महसूस करते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते। हमने यहां उन सभी चीजों पर बात की है जो हमारी लाइफ को उलझा है। ओवर थिंकिंग, फेलियर का डर, दूसरों की राय की परवाह, स्ट्रेस, परफेक्शन का प्रेशर और खुद को अनदेखा करना। और सबसे जरूरी, हमने यह भी डिस्कस किया है कि इन चीजों से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुम अपनी लाइफ में सच में कोई चेंज लाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को समझना होगा। क्या सच में तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हो, या फिर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हो? अगर तुम्हें अपनी खुशी को खुद के हाथ में लेना है, अगर तुम सच में हल्का और फ्री महसूस करना चाहते हो, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारी जर्नी का पहला कदम हो सकती है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहला कदम उठाइए एक बेहतर जिंदगी की ओर। बस एक रिक्वेस्ट है, इसे सिर्फ सुनना मत, इसे फील करो, और अगर कहीं कोई बात तुम्हारे दिल को छू जाए, तो उसे अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश जरूर करना। चलो मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, माइंड डिटॉक्स। यार, कभी सोचा है कि दिमाग इतना भारी क्यों लगता है? मतलब सुबह उठते ही टेंशन शुरू हो जाती है। आज का दिन कैसा जाएगा यार? वह मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कल जो बॉस ने बोला उस पर क्या रिएक्ट करूं? और यह सिलसिला रुकता ही नहीं। जितना सोचते जाते हैं, उतना ही माइंड क्लटर होता जाता है। अब एक मिनट के लिए सोचो, अगर तुम्हारा कमरा पूरा भरा पड़ा हो, कपड़े इधर उधर, चीजें बेवजह रखी हुई, धूल की परत जमी हुई, अंदर जाते ही घुटन महसूस होगी ना? यही हाल हमारे दिमाग का भी होता है। जब हम उसमें पुराने दुख, फालतू की टेंशन, नेगेटिव सोच और ओवर थिंकिंग का कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो लाइफ भी भारी और उलझी हुई लगने लगती है। इसलिए माइंड को डिटॉक्स करना जरूरी है। अब सवाल यह है कि माइंड डिटॉक्स होगा कैसे? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह जो मेंटल कबाड़ है, यह जमा कैसे होता है। हमारी लाइफ में हर रोज इतने सारे इनपुट्स आते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, रिश्तों की उलझने, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट की यादें, और हम बिना फिल्टर किए सबको दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन दिमाग का कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है जिसे भरते ही चले जाओ। जब इसमें जरूरत से ज्यादा लोड डालोगे, तो हैंग होना तय है। इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप है, पकड़ो और छोड़ो। माइंड में जो भी बेकार की बातें घूम रही हैं, उनसे खुद से सवाल पूछो, क्या यह वाकई में इतनी बड़ी चीज है? अगर नहीं, तो उसे वहीं छोड़ दो। जब तक हम बेकार की चीजें पकड़ कर रखेंगे, तब तक वह हमें जकड़ कर रखेंगी। सोचो, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस क्या है? शायद कोई गलत डिसीजन, कोई अधूरी दोस्ती, कोई बीता हुआ रिश्ता। लेकिन क्या वह तुम्हारी आज की जिंदगी पर हक जमाने का हकदार है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो। यह सब माइंड डिटॉक्स का हिस्सा है। अपने दिमाग को रोज हल्का करने की आदत डालो, वरना यह जिंदगी को भी भारी बना देगा। चैप्टर 2, डिजिटल डिटॉक्स। कभी नोटिस किया है कि हमारा दिमाग आजकल थका थका क्यों रहता है? सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? फोन उठाकर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज या यूट्यूब चेक करना, फिर पूरा दिन स्क्रीन पर बिताना। ऑफिस के मेल्स, वर्क कॉल्स, इंस्टाग्राम, स्क्रोलिंग, वीडियो, रील्स, और यह सब कब आदत बन गया, पता भी नहीं चला। अब सोचो, जब मोबाइल नया लिया था, तब बैटरी कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें ढेर सारे ऐप्स, फालतू के फोटो, वीडियो, बैकग्राउंड में चलती चीजें बढ़ती गई, उसकी बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगी। दिमाग का भी यही हाल है। जब तुम बेवजह की चीजें उसमें लॉट करते रहोगे, तो एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल हर कोई बोलता है, यार दिमाग बहुत भारी लग रहा है। डिजिटल डिटॉक्स का सबसे पहला नियम है, सुबह का पहला और रात का आखिरी घंटा अपने लिए रखो, फोन के लिए नहीं। जैसे ही सुबह आंख खुलती है, तुरंत फोन उठाने की आदत छोड़ दो। यह आदत तुम्हें दिन की शुरुआत में ही बाहरी चीजों से भर देती है।
जैसे ही दिन की शुरुआत खुद से होगी, ना कि मोबाइल से, वैसे ही तुम्हारा माइंड रिलैक्स महसूस करने लगेगा। रात को सोने से पहले भी स्क्रीन से दूरी बनाओ। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देती है, जिससे नींद पर असर पड़ता है। इसीलिए सोने से कम 1 घंटा पहले फोन रख दो और कुछ ऐसा करो जिससे दिमाग को सुकून मिले। कोई किताब पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, या बस चुपचाप बैठकर कुछ अच्छे पलों को याद कर लो। फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना मुमकिन नहीं, लेकिन जब तक हम इसे बैलेंस में नहीं रखेंगे तब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा। इसीलिए थोड़े थोड़े गैप में ब्रेक लेना सीखो। जब भी लगे कि फोन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कुछ देर के लिए उसे साइलेंट कर दो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे माइंड को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प करेंगे। चैप्टर 3, नेगेटिव लोगों से दूरी। कभी कभी दिमाग का असली बोझ सोशल मीडिया या ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि वह लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी खींच लेते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनसे डील करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इनसे दूरी नहीं बनाई तो धीरे धीरे इनकी बातें तुम्हारे माइंड में जहर घोल देती हैं। सोचो, एक फूल धूप में जल्दी खिलता है या अंधेरे में जाहिर है? धूप में। अब अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे फैसलों पर शक करते हैं और हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, तो क्या तुम ग्रो कर पाओगे? नहीं ना। यही वजह है कि टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना भी माइंड डिटॉक्स का हिस्सा है। अगर कोई इंसान तुम्हारी एनर्जी को हर बार गिरा रहा है, तो खुद से पूछो, क्या यह रिश्ता या दोस्ती मेरे माइंड और लाइफ के लिए हेल्दी है? अगर नहीं, तो उससे दूरी बना लो। यह जरूरी नहीं कि हर बार झगड़ा करके अलग होना पड़े, लेकिन धीरे धीरे लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो बहुत हेल्प करती है, वह है पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताना। जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें समझते हैं और लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। इसीलिए ध्यान दो कि तुम्हारा टाइम कहां और किन लोगों के साथ जा रहा है। नेगेटिव लोगों से बचना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार यह हमारे करीबी होते हैं, फैमिली मेंबर, उत्तम दोस्त या कलीग्स। लेकिन अगर तुम अपनी इनर पीस को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो धीरे धीरे उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेंगी। इसीलिए बिना गिल्ट फील किए अपने माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करो। यही असली माइंड डिटॉक्स है। चैप्टर 4, अपने सोचने का तरीका बदलो। कभी गौर किया है, जब हम खुश होते हैं तो हर चीज अच्छी लगती है, वही सड़क, वही घर, वही लोग। लेकिन जब मूड खराब होता है तो सब कुछ बकवास लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी दुनिया वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच होती है। अगर माइंड में पॉजिटिविटी होगी तो मुश्किलें भी चैलेंज लगेंगी, और अगर नेगेटिविटी होगी तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी भारी लगेंगी। हर दिन हम अपने ही दिमाग में हजारों बातें सोचते हैं। यार, मैं तो लूजर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें इतनी बार रिपीट होती हैं कि हमारा दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। लेकिन अगर इसी सोच को थोड़ा ट्विस्ट कर दें, अगर मैं लूजर हूं की जगह सोचे, मैं आज भले ही हार गया लेकिन सीख रहा हूं तो फर्क पड़ेगा। अगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है की जगह सोचे, जो भी हो रहा है वह मुझे स्ट्रांग बना रहा है, तो चीजें आसान लगने लगेंगी। माइंड डिटॉक्स का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, कैसे सोचते हो उसे कंट्रोल करना। हर दिन अगर नेगेटिव बातें दोहराओगे तो दिमाग भी उसी ट्रैक पर चलता रहेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे सोचने का तरीका बदलोगे तो दुनिया देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कोई उन्हें समस्या समझकर बैठ जाता है और कोई उन्हें सीख मानकर आगे बढ़ जाता है। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है, यह तुम्हारे ऊपर है। चैप्टर 5, अकेले रहना सीखो। अक्सर हम लोग इस बात से डरते हैं कि हमें अकेले रहना ना पड़े। हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए, दोस्त, फैमिली पार्टनर या कोई भी जिससे बातें कर सके। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं तभी हमें अपने बारे में सबसे ज्यादा समझ आता है। अकेलापन बुरा नहीं होता, बल्कि यह वह मौका होता है
जब हम खुद को जान सकते हैं। हर कोई किसी ना किसी चीज से भाग रहा होता है। कोई काम में खुद को बिजी रखता है, कोई सोशल मीडिया में, कोई बेवजह लोगों के साथ समय बिताने में। लेकिन जब हम खुद के साथ होते हैं तब हमें अपनी असली भावनाओं का एहसास होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल तभी मिलेगा जब हम उसे फेस करेंगे, ना कि लोगों के बीच खुद को भुलाने की कोशिश करेंगे। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि सोशल लाइफ छोड़ दो या लोगों से कट जाओ। मतलब है कि खुद के साथ समय बिताना सीखो। एक दिन बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने साथ रहकर देखो। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खुद की कंपनी अच्छी लगने लगेगी। जब तुम्हें अपनी ही कंपनी पसंद आने लगेगी तब तुम दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दोगे। तब अकेलापन डर नहीं लगेगा, बल्कि एक ताकत बन जाएगा। चैप्टर 6, हर दिन कुछ नया सीखो। कभी सोचा है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें अंदर से कितना अच्छा फील होता है। जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसकी खुशी देखने लायक होती है। जब हम नई भाषा सीखते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करते हैं या कोई नई चीज समझते हैं तो दिमाग को एक अलग ही सुकून मिलता है। ये खुशी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि हर उम्र में हर इंसान के लिए होती है। अगर तुम्हें कभी फील हो कि लाइफ बोरिंग हो रही है तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कुछ नया सीखना। इससे माइंड डिटॉक्स भी होता है और दिमाग एक्टिव भी रहता है। सीखना सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नई भाषा, कोई नया कौशल या बस एक नया नजरिया। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो और यही फीलिंग तुम्हें मोटिवेट करती रहेगी। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र निकल गई, सीखने का क्या फायदा। लेकिन असली बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह वहीं रुक जाता है, और जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये छोटे छोटे नए एक्सपीरियंस ही हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। जब तुम्हें हर दिन कुछ नया करने की आदत लग जाएगी तो जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। चैप्टर से अपनी कमियों को अपनाओ। हम में से बहुत से लोग खुद से ही नाराज रहते हैं। कभी अपना लुक पसंद नहीं आता, कभी टैलेंट पर शक होता है, कभी अपनी गलतियों को लेकर गिल्ट फील होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी कमियों को अपनाकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं में उलझे रहते हैं। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं कि काश हमारे पास भी वैसा टैलेंट होता, वैसा शरीर होता, वैसा दिमाग होता। लेकिन जब हम अपनी कमियों को ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बना लेते हैं तब जिंदगी मुश्किल लगने लगती है। असली खेल यही है कि खुद को जैसा हो वैसे ही अपनाना सीखो। ये समझो कि हर कमी के साथ एक खूबी भी होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए वे दूसरों से पीछे हैं। लेकिन वही इंट्रोवर्ट लोग गहराई से सोच सकते हैं, चीजों को अलग नजरिए से देख सकते हैं। कुछ लोग अपने लुक्स को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन असली खूबसूरती आत्मविश्वास से आती है। जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। इसीलिए खुद से नफरत करने की बजाय अपनी सच्चाई को अपनाओ। जब तुम खुद को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे और यही असली फ्रीडम है। चैप्टर 8, छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढो। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ी जॉब होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा या कोई बड़ा सपना पूरा होगा। लेकिन अगर गौर करो तो खुशी हमेशा छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। जब बिना वजह कोई दोस्त कॉल करके पूछ ले, कैसा है तू, तो अच्छा लगता है। जब बारिश की पहली बूंद चेहरे पर गिरती है तो मन हल्का हो जाता है। जब रास्ते में कोई छोटा बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराता है तो दिल खुश हो जाता है। समस्या यह है कि हम इन छोटे छोटे पलों को नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हम हमेशा किसी बड़ी चीज के इंतजार में होते हैं। हम सोचते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब नया फोन लेंगे तब खुश होंगे। लेकिन यह खुशी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है और फिर कोई नई चीज चाहिए होती है।
यही वजह है कि हमें खुशी का असली मतलब समझना जरूरी है। खुशी किसी मंजिल की तरह नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो हमेशा के लिए मिल जाएगी। खुशी एक सफर है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। अगर तुम अपनी लाइफ को ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि हर दिन छोटी छोटी चीजें तुम्हें खुशी दे सकती हैं। बस उन्हें महसूस करना सीखना होगा। जब तुम इन छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीख लोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि असली सुख इन्हीं में छुपा था, जिसे हम इतने सालों से नजरअंदाज कर रहे थे। चैप्टर 9, दूसरों की राय से आजाद बनो। हमारी बहुत सी परेशानियों की जड़ एक ही होती है। हम ज्यादा सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। जब हम कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले यही टेंशन होती है कि लोग क्या सोचेंगे। जब कोई हमारे कपड़ों पर, बोलने के तरीके पर, फैसलों पर कमेंट करता है तो हम खुद को ही गलत मानने लगते हैं। लेकिन क्या सच में हमें अपनी जिंदगी इस बात पर जीनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं? अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो हर बड़े इंसान ने समाज की परवाह करना छोड़ दी थी, तभी वह आगे बढ़ पाया। अगर अमिताभ बच्चन ने लोगों की नेगेटिव बातें सुन ली होती तो वह कभी अपनी दूसरी इनिंग्स में सुपरस्टार नहीं बन पाते। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की शुरुआत में आलोचना से डर कर बैटिंग छोड़ दी होती तो आज वह लेजेंड नहीं होते। समस्या यह है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, चाहे तुम सही करो या गलत। अगर तुम अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हो तो सबसे पहले इस डर से बाहर निकलना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जब तक तुम दूसरों की राय के हिसाब से जीते रहोगे तब तक तुम्हारी अपनी पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने फैसलों के मालिक बनो और इस डर से आजाद हो जाओ कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि आखिर में यह तुम्हारी जिंदगी है और इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हें है। चैप्टर 10, हर चीज पर कंट्रोल लेने की कोशिश मत करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमने सोचा है सब वैसा ही हो, लेकिन जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और स्ट्रेस आ जाता है। तो किसी इंसान ने जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा नहीं किया तो हम परेशान हो जाते हैं। किसी काम का रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आया तो हम खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और जितनी जल्दी यह बात समझ में आ जाए उतना ही सुकून मिलेगा। कभी कभी चीजों को बहाव में छोड़ देना सबसे अच्छा तरीका होता है। जब पानी में बहती हुई नाव को जबरदस्ती किसी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हो तो नाव हिलने लगती है और गिरने का डर बढ़ जाता है। लेकिन जब उसे नेचुरली बहने दिया जाता है तो सफर आसान लगता है। यही लाइफ का भी फंडा है। कुछ चीजें हमारी मेहनत और प्लानिंग से ठीक होती हैं, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ ही सही होती हैं। हर चीज पर कंट्रोल लेने की कोशिश करने से सिर्फ टेंशन बढ़ती है। जब भी किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हां तो उसके लिए बेस्ट एफर्ट दो, लेकिन अगर नहीं तो खुद को फ्री कर दो। जब तुम यह सीख जाओगे कि कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, तब जिंदगी बहुत हल्की लगने लगेगी। चैप्टर 11, फेलियर से डरना छोड़ो। फेलियर का डर हम सबको होता है। जब कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यही डर हमें बहुत सी चीजों को करने से रोक देता है। लेकिन अगर गौर से देखो तो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में फेलियर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बिना हार के जीत की वैल्यू ही नहीं होती। समस्या यह है कि हमने फेलियर को गलत तरीके से देखना शुरू कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी चीज में फेल हो गए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे या फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। फेलियर कभी भी तुम्हारी वैल्यू को कम नहीं करता, बल्कि तुम्हें बेहतर बनाता है। जितना जल्दी यह बात समझ जाओगे उतनी ही जल्दी लाइफ आसान हो जाएगी। हर फेलियर के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो बैठकर रोते रहो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर सोचो कि इससे मैंने क्या सीखा। जो इंसान दूसरे रास्ते पर जाता है वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। अगर किसी भी फेलियर को एक ट्रायल की तरह देखो तो डर खुद ही खत्म हो जाएगा।
फिर जब अगली बार किसी चीज में हार मिले तो उसे दिल से लगाने के बजाय यह देखो कि अगली बार और बेहतर कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 12, ब्रेक लेना सीखो। आजकल हर कोई भाग रहा है, स्कूल से लेकर जॉब तक, करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक। हर इंसान इस दौड़ में शामिल है कि उसे सबसे आगे निकलना है। लेकिन इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। जब मोबाइल की बैटरी कम हो जाती है तो हम उसे चार्ज करने के लिए लगाते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की एनर्जी खत्म होने लगती है तब हम खुद को थोड़ा आराम देने के बजाय और तेज भागने लगते हैं। यही वजह है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन आज के समय में इतने आम हो गए हैं। ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं है कि तुम आलसी हो या मेहनत से बच रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपने माइंड और बॉडी को वह रेस्ट दे रहे हो जिसकी उसे जरूरत है। जब तक तुम बीच बीच में ब्रेक नहीं लोगे तब तक तुम लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैं एक दिन भी आराम कर लूंगा तो सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना ब्रेक लिए काम करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कभी कभी बस कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर बिना किसी टेंशन के बैठना ही माइंड डिटॉक्स का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब तुम खुद को यह परमिशन दोगे कि तुम्हें हर वक्त परफेक्ट नहीं रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी नहीं है, तभी तुम असली पीस फील कर पाओगे। इसीलिए जब भी लगे कि दिमाग अब भारी हो रहा है तो खुद को थोड़ी छुट्टी दो। जब तुम वापस आओगे तो पहले से ज्यादा एनर्जी और फोकस के साथ काम कर पाओगे। चैप्टर 13, ज्यादा सोचना बंद करो। कई बार हम किसी बात को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि वह हमारे माइंड को ही ब्लॉक कर देती है। छोटी छोटी बातें बार बार दिमाग में आती रहती हैं और धीरे धीरे यह सोचने की आदत हमें अंदर से थका देती है। किसी दोस्त ने सही से जवाब नहीं दिया तो दिमाग यही सोचता रहेगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। किसी ने फोन नहीं उठाया तो मन में शक पैदा हो जाता है कि शायद वह मुझसे बच रहा है। कोई प्लान कैंसिल हो गया तो हम उसके पीछे का नेगेटिव मतलब निकालने लगते हैं। ये ओवर थिंकिंग धीरे धीरे हमारी लाइफ से एंजॉयमेंट छीन लेती है। अगर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उन्हें लेकर परेशान रहने का कोई फायदा नहीं। हर सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन हर बात को लेकर इतना ज्यादा सोचने से सिर्फ माइंड थकता है और स्ट्रेस बढ़ता है। जब भी लगे कि तुम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो तो खुद से पूछो, क्या यह बात वाकई इतनी बड़ी है? शायद 90% बार इसका जवाब नहीं होगा। हर चीज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें हल्के में लेना सीखो। कुछ चीजों को जाने दो और कुछ चीजों को वक्त के हवाले कर दो। जब तुम चीजों को ज्यादा हल्के में लेने लगोगे तो लाइफ अपने आप आसान लगने लगेगी और माइंड पहले से ज्यादा फ्री महसूस करेगा। चैप्टर 14, खुद से झूठ मत बोलो। हम में से बहुत लोग अपनी असलियत से भागते रहते हैं। कभी अपने इमोशंस को छुपाते हैं, कभी अपनी फीलिंग्स करते हैं जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराते, लेकिन सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते। कई बार हम किसी चीज को लेकर दुखी होते हैं लेकिन खुद को ही समझा लेते हैं कि नहीं, सब ठीक है। लेकिन जब तक हम अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लाइफ में कोई रियल चेंज नहीं आएगा। अगर कोई चीज परेशान कर रही है तो उसे नजरअंदाज करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई इंसान हमें तकलीफ दे रहा है तो यह मान लेना कि शायद ऐसा ही होता है गलत होगा। सच को फेस करना मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो चीजें आसान लगने लगती हैं। खुद से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। अगर खुश नहीं हो तो खुद से कहो कि हां, मुझे अच्छा नहीं लग रहा और उस चीज को बदलने की कोशिश करो। अगर किसी से बात करके अच्छा लगता है तो अपनी ईगो को हटाकर बात करो। अगर कोई चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसका हल निकालो। जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे तब तुम खुद को पहले से ज्यादा समझने लगोगे और जिंदगी पहले से ज्यादा क्लियर लगने लगेगी। चैप्टर 15, अपनी खुशी खुद तय करो। अक्सर हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमारी तारीफ करेगा तभी हम अच्छे हैं, अगर कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा तभी हम खुश रह सकते हैं, अगर हमें किसी से प्यार और अटेंशन मिलेगा तभी हमारी लाइफ अच्छी होगी।
लेकिन जब हम अपनी खुशी को दूसरों की राय, उनके बर्ताव और उनकी मंजूरी पर डिपेंडेंट बना लेते हैं, तब हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। असल में खुशी अंदर से आती है। अगर तुम अपनी वैल्यू सिर्फ दूसरों की नजरों में देखोगे तो तुम कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाओगे। लोग कभी तुम्हारी तारीफ करेंगे, कभी तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, कभी तुम्हारी परवाह करेंगे तो कभी तुम्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इन चीजों पर डिपेंड करेगी तो तुम्हारा मूड हर दिन किसी और के बिहेवियर पर बदलता रहेगा। अपनी खुशी खुद से तय करना सीखो। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो खुद पर गर्व महसूस करो, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। अगर तुम्हें किसी चीज से सुकून मिलता है तो उसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ो क्योंकि बाकी लोग उसे जरूरी नहीं समझते। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, तब तुम्हें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लाइफ पहले से ज्यादा सिंपल और खूबसूरत लगने लगेगी। कंक्लूजन, अगर तुमने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, और यही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है, बदलाव की चाह। इस ऑडियो बुक में हमने वही चीजें डिस्कस की हैं जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हमें परेशान करती है। कैसे हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, कैसे दूसरे की राय से अपनी खुशी को जोड़ देते हैं, कैसे छोटी छोटी चीजों में असली सुख छुपा होता है, और कैसे अपनी कमियों को अपनाकर हम जिंदगी को हल्का बना सकते हैं। अगर तुमने गौर किया होगा तो हर चैप्टर का एक ही मकसद था, तुम्हें यह एहसास कराना कि लाइफ को जितना आसान लोगे उतनी ही आसान हो जाएगी। अक्सर हम खुद को ही सबसे बड़ी रुकावट बना लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को समझने लगते हैं तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। यह ऑडियो बुक हर उस इंसान के लिए है जो खुद को स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिविटी से और दूसरों की राय से आजाद करना चाहता है। अगर तुम अपनी लाइफ में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो, या ऐसा लगता है कि कुछ तो बदलना चाहिए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो यह तुम्हारे लिए है। अब बारी तुम्हारी है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, असली फर्क तब आएगा जब तुम इन चीजों को अपनी लाइफ में लागू करोगे। जो बातें तुम्हें सबसे ज्यादा हिट कर गई, उन्हें अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं हम सब अपने बेहतर वर्जन की तलाश में हैं। अगर आप भी अपनी उस खोज में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। और हां, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें हम लाते रहेंगे जो आपकी सोच को नया नजरिया देंगी और आपको हर दिन बेहतर बनने में मदद करेंगी। धन्यवाद।